गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो कल हमने पढ़ा था वो आपने सब रिवाइज कर लिया होगा। कल हमने क्या किया था, जो क्लासिकल डांसेस हैं उसका पार्ट 1 किया था, और आज हम क्या करेंगे, क्लासिकल डांसेस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। और कल पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? पार्ट 1 में हमने जो है हमारे कितने क्लासिकल डांसेस हैं, कौन कौन से स्टेट से जो है ना वो बिलोंग करते हैं, और उनके जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी क्लासिकल डांसेस की वो देखी थी हमने। फिर हमने एक डांस भी कंप्लीट किया था, कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारा कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। और उसके जो है एक्सपोनेंट्स भी देखे थे। आज हम कौन सा करने वाले हैं? पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है। और इस पार्ट 2 में जो है हम दो डांस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ऐसे दो दो डांस को कंप्लीट करके हम जो है ना अपने क्लासिकल डांसेस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारे के सारे क्लासिकल डांसेस पढ़ा दूंगी उसका कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको लर्न होंगे नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके और फिर पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके करेंगे तो हमारे ये जल्दी लर्न होंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम रिविज़न कितना कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो है जितने भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसीलिए मैंने स्टैटिक जीके को पहले शुरू किया, क्योंकि इसमें लर्निंग वाला पोर्शन ज़्यादा है। बाकी सब्जेक्ट्स को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं, मैंने आपको कल ये होमवर्क दिया था कि आपको जो है ना एक मैप रफली ड्रॉ करना था, और उसमें जो है इनको जो है ना जोन जोन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो उसको वहाँ पे करना था। ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना क्या था, क्वेश्चन बना था कि जो साउथ साउथ से जो हमारा डांस है वो कौन सा बिलोंग करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, और हेड कांस्टेबल में आया था आई थिंक ये क्वेश्चन ना। ठीक है। तो जो है अब हम देखते हैं इसको, जो है कि हमारे साउथ से कौन कौन से डांस रिलेटेड हैं। ठीक है। तो साउथ से हमारा कौन सा है? भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और कथकली हो गया। अब भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? हमारा तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? हमारा आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और कथकली हमारे कहाँ के हैं? केरल के डांस है। ठीक है। ऐसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट का कौन सा डांस है? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का डांस है? उड़ीसा का है। नॉर्थ ईस्ट के कौन से हैं? मणिपुरी और सथरिया। मणिपुर कहाँ का हमारा डांस है? मणिपुर का है। और जो सथरिया है वो हमारा कहाँ का है? आसाम का है। और जो ये सथरिया डांस है इसको जो है ना शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था? वो 2000 में मिला था। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है, ये कौन डिसाइड करता है कि जो है ना ये हमारा क्लासिकल डांस होगा कि हमारा शास्त्रीय नृत्य होगा? ये कौन करती है? संगीत नाटक अकादमी करती है। और जो हमारा नॉर्थ का डांस है वो कौन सा है? कथक है। ठीक है। और कथक कहाँ का डांस है? यूपी का। टोटल हमारे कितने डांस है क्लासिकल? 8 डांस है हमारे क्लासिकल। ठीक है। और जो है जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी नहीं, संगीत नाटक अकादमी तो जो है हमारे 8 डांस बोलती है। और जो हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय है वो कितने बोलता है? कि हमारे 9 क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है। कितने हैं? 9 क्लासिकल डांसेस हैं। और जो वो 9th नंबर का है वो कौन सा है? छऊ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा कल वाला होमवर्क हो गया। और अब आगे देखते हैं हम आज कौन सा डांस देखने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुचिपुड़ी डांस। ठीक है। कौन सा डांस पढ़ेंगे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का डांस। तो जो कुचिपुड़ी डांस का जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश की एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। और इसका नाम कुचिपुड़ी ही क्यों पड़ा? क्योंकि कुचिपुड़ी गांव है, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये यहीं पे क्यों हुआ? क्योंकि जो सिद्धेंद्र योगी जी हैं वो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो है ना श्री कृष्ण जी एक बार उनके पास आए और उन्होंने उनसे बोला कि आप जो है ना एक ऐसे नाटक की रचना करें जिसमें जो है मैं सत्यभामा को जो है ना अपराजिता का फूल अर्पित करते हुए दिखाया जाऊं। ठीक है। अब ये जो है ना सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण जी की तीसरी वाइफ थी। ठीक है। वो उनको जो है ना अपराजिता का फूल देते हैं। तो वो स्टोरी जो है ना, उस स्टोरी को जो है ना नाटक के रूप में दिखाने के लिए जो है श्री कृष्ण जी ने किससे? सिद्धेंद्र योगी जी से बोला। ठीक है। कि आप जो है ना एक ऐसे नाटक की रचना करें। तो उस टाइम पे फिर सिद्धेंद्र योगी जी ने क्या किया? सिद्धेंद्र योगी जी ने जो है ना भाम कलफम का जो है ना कंपोजिशन किया।
किसका कंपोजिशन किया, भाम कलफम का। ठीक है, भाम कलफम नाटक का कंपोजिशन किया। फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि जो है ना वहाँ के जो कुचिपुड़ी गांव के जो है ना ब्राह्मण लड़के थे उनसे जो है ना ये डांस परफॉर्म कराया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसमें जो है ना किसका रोल प्ले किया जाता है, श्री कृष्ण जी का और सत्यभामा जी का रोल प्ले किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में किंगडम आते रहे, तो कोई किंगडम जो है ना इसको जो है ना प्रमोट कर रहा था डांस को, कोई नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से करते करते जो है ना ऐसे कि मतलब ये डांस जो है ना थोड़ा सा कम प्रचलन में रह गया था। तो फिर जो इस डांस को जो है ना जो रिवाइव कराया था, रिवाइव किसने कराया था इस डांस को, बाल सरस्वती जी ने और रागिनी देवी जी ने, बाल सरस्वती और रागिनी देवी जी ने। और जो हमने कल देखा था भरतनाट्यम डांस, उसको किसने रिवाइव कराया था, ई कृष्ण अय्यर जी ने। और ग्लोबल पहचान किसने दिलाई थी, रुक्मणी देवी जी ने। ठीक है, इसमें कौन सा म्यूजिक यूज होता है, इसमें म्यूजिक होता है हमारा कार्नेटिक म्यूजिक यूज होता है इसमें। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो म्यूजिक हैं वो कितने टाइप के हैं, हमारे जो म्यूजिक हैं वो दो हैं। कौन कौन से, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, और जो हमारा कार्नेटिक म्यूजिक है वो कहाँ पे यूज होता है, साउथ की साइड में होता है। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो कहाँ पे होता है, नॉर्थ की साइड में होता है। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो कहाँ पे यूज होता है, साउथ की साइड में यूज होता है। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वो किसी न किसी पंच तत्व को सिंबलाइज्ड करते हैं। जो हमने कल वाला देखा था वो किसको सिंबलाइज कर रहा था, भरतनाट्यम फायर को। और जो आज वाला है कौन सा है आज वाला, हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो कुचिपुड़ी सिंबलाइज कर रहा है हमारा अर्थ को। ठीक है, किसको सिंबलाइज कर रहा है, अर्थ को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब कि जैसे कल भी देखा था हमने कि इसको किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो जो है इसमें सबसे पहले क्या होती है, गणेश वंदना होती है। ठीक है, फिर जातेश्वरम होता है, फिर शब्दम होता है, फिर कल्फम होता है, और फिर क्या होता है, तरंगम होता है। ठीक है, आपको ये दो याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखेंगे आप दो, एक तो गणेश वंदना याद रखेंगे और एक तरंगम याद रखेंगे। ये जो तरंगम है ना इसमें क्या होता है कि एक ब्रास की प्लेट होती है, ब्रास की प्लेट में ये सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है। ब्रास की प्लेट में जो है ना खड़े होके जो है ना डांस किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहीं खड़े खड़े जो है ना वो हो रही है, मतलब उसमें जो है पूरा मोमेंट दिखाया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है इसमें ना कि मतलब ब्रास की प्लेट के पास से जो है ना एक लोटे में पानी भर के रखते हैं और उससे जो है ना अपने डांस करते रहते हैं, और पैर के जो अंगूठा है उसको उसमें डिप करते हैं और उससे जो है ना आकृति बनाते रहते हैं। इस टाइप का भी कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें जो है कौन कौन से याद रखने हैं, गणेश वंदना याद रखना है और तरंगम याद रखना है। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स याद रखने हैं कि आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है ना गणेश वंदना जो है ना किस डांस से रिलेटेड है और तरंगम जो है ना किस डांस से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर अब देखते हैं हम इसके एक्सपोनेंट्स। ठीक है, मोस्टली जितने भी रेड्डी होंगे ना वो जो है ना आपके जो है ना कुचिपुड़ी डांस से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, मतलब आंख बंद करके निशान लगा देना, टिक लगा देना कि जो है ना अगर आ गया मतलब कोई भी रेड्डी आ गया तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो कौन कौन से रेड्डी हैं ये, राजा रेड्डी। ठीक है, फिर कौन सा है, राधा रेड्डी। फिर कौन सा है, पदमजा रेड्डी। फिर कौन सा है, भावना रेड्डी। फिर कौन सा है, यामिनी रेड्डी। कौन कौन से रेड्डी हैं एक बार और देख लेते हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। ठीक है, ये तो रेड्डी रेड्डी सरनेम वाले हो गए। अब फिर कुछ और भी एक्सपोनेंट्स हैं इसमें, उनको देखते हैं हम। अब देखो ये तो आपने कल भी देखे होंगे, थोड़ा सा याद करो कि हाँ भाई हमने देखे थे ये कल। कौन कौन से, मल्लिका साराबाई जी और यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये कौन से डांस से भी रिलेटेड है, भरतनाट्यम डांस से भी रिलेटेड है। और कौन से कुचिपुड़ी डांस से भी रिलेटेड है। ठीक है, और जो हमारी यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को 3 अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं उनको, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। कौन कौन से, पद्म विभूषण मिल चुका है और पद्म, पेन बड़ा परेशान कर रहा है, चल नहीं रहा है। चलो तो देखते हैं जो इनको यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म विभूषण मिल चुका है,
पद्म भूषण मिल चुका है और पद्म श्री मिल चुका है। पद्म विभूषण कब मिला उनको? पद्म विभूषण मिला इनको 2016 में। पद्म भूषण कब मिला? 2001 में। और पद्म श्री कब मिला? 1968 में मिला। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने सिविलियन अवार्ड होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कितने सिविलियन अवार्ड होते हैं हमारे, 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म श्री हो गया। सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, इनका याद रखेंगे कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। थर्ड हाईएस्ट कौन सा होता है? पद्म भूषण होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? पद्म श्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जो है इनकी जो है ना एक बुक है, इसको और याद रखेंगे, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं उनकी एक बुक है अ पैशन फॉर डांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, और ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, ये जो है ना तिरुपति मंदिर जो है ना तमिलनाडु में, उसमें जो है ना स्थाना नर्तकी थी। ठीक है, इसको तिरुपति मंदिर के बारे में जब हम टेम्पल्स पढ़ रहे होंगे ना उस टाइम पे देखेंगे। तो जो तिरुपति मंदिर है वहां पे ये स्थाना नर्तकी थी। कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी। ठीक है, अब और एक्सपोनेंट्स देखते हैं आपने, जैसे कि क्या? वेमपत्ता, चिन्ना, सत्यम, अपर्णा, सतीसम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, स्वप्ना सुंदरी और शोभा नायडू। पता है मुझे कि मैम इतना डेटा हो गया, कल भी इतना सारा करा दिया आपने, आज भी इतना सारा करा दिया, इसीलिए करा रही हूँ इसको पहले कि जो है ना जब तक एग्जाम आए ये सब आपके टिप्स पे रहे। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप कल आएंगे तो आपको ये याद ही नहीं रहेंगे। बट जो है ना जब तक धीरे 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 आप डेली रिवाइज करते रहेंगे ना, ये सब नाम तो आपके टिप्स पे होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार और देख लेते हैं इनको, क्या क्या है। वेमपत्ता, चिन्ना, सत्यम, अपर्णा, सतीसम, ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, स्वप्ना सुंदरी और शोभा नायडू। ठीक है, थोड़ा सा जब याद करते हो ना तो उनको किसी चीज से रिलेट करके याद करने की कोशिश करो करो, तो जिससे जो है ना आपके जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस रट्टा नहीं मारना है, इतना ही तो याद करना है, मतलब वहां पे आए तो आपको बस ये पहचानना है कि हाँ भाई ये किस डांस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जो है जो हमारे हलीम खान जी हैं, ये भी किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है। और ये किसका रोल प्ले करते थे? सत्यभामा का। जो मैंने आपको बताया था ना कि कृष्ण जी की तीसरी वाइफ थी सत्यभामा, तो उसमें जो है ना क्योंकि कुचिपुड़ी डांस में कृष्ण जी का और सत्यभामा का ही रोल दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो सत्यभामा का रोल होता है वो कौन करते हैं? हलीम खान जी करते हैं, और ये एक मेल है। ठीक है, फिर अब जो ये दो और एक्सपोनेंट्स हैं, टी रेड्डी लक्ष्मी और टी रेड्डी लक्ष्मी और एम सुंदरन, एम सुरेंद्र नाथ। ठीक है, टी रेड्डी लक्ष्मी और एम सुरेंद्र नाथ, ये दोनों जो है ना, क्योंकि एसएससी जो है ना करंट अफेयर जो है ना बहुत देर देर तक का पूछता है, मतलब कि 2020 का, जैसे अभी सीजीएल मेंस हुआ उसमें जो है ना 2020 का करंट अफेयर पूछा, तो इनको मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इनको जो है ना 2022 में अवार्ड मिला और इनको 2023 में अवार्ड मिला। ठीक है, तो आपको ये तो याद नहीं रखना है कि इनको अवार्ड 2022 में मिला और कौन सा अवार्ड मिला, ये नहीं याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि टी रेड्डी लक्ष्मी जी को 2022 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड मिला था, कि ये कौन से जो है ना डांस से रिलेटेड है, इस तरीके से करके क्वेश्चन आएगा, तो बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और इनको जो है ना अवार्ड कौन सा मिला था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कौन है ये भी हम देखेंगे जब हम जो है ना एक्सपोनेंट्स किसके पढ़ रहे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे होंगे, इनको जो है ना हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इन दोनों नाम को भी याद रखेंगे, टी रेड्डी लक्ष्मी और एम सुरेंद्र नाथ। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डांस पे। ये कौन सा है हमारा? कथक। कथक कहाँ का डांस है? हमारा यूपी का डांस है। ठीक है, तो जो ये कथक डांस भी है, ये भी इसमें मतलब एक स्टोरी टाइप का डांस है, इसमें जो है ना स्टोरी बताई जाती है, इसमें भी ये स्टोरी को ही दर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जब यहाँ पे इसमें यूपी साइड में जो है ना जो मुगल्स आए थे, तो मुगल्सों ने क्या किया था कि इसमें जो है ना इस डांस में थोड़ा ना पर्शियन वाला टच भी लेके आए थे ये, और इसको जो है ना क्या कराते थे, ये अपने दरबार में परफॉर्म कराते थे। ठीक है, अपने आनंद के लिए कि भाई दरबार में परफॉर्म कराते थे, उस तरीके से कराते थे ये, तो जो है ना फिर इसका जो है ना डेटोरेशन होता गया डांस का जो है ना,
फिर इसको जो बाद में रिवाइव कराया, तो वो रिवाइव किसने कराया था? वो कराया था वाजिद अली शाह जी ने इसको जो है ना रिवाइव कराया था। ठीक है, और वाजिद अली शाह जी ने इसको इस तरीके से जो है ना रिवाइव कराया कि इन्होंने खुद ये डांस परफॉर्म किया था। मतलब पूरी ड्रेस वगैरह पहन के उस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया था। और ये जो वाजिद अली शाह जी हैं, ये कौन थे? लास्ट नवाब थे कहाँ के? अवध के। ठीक है, और जो वाजिद अली शाह जी हैं, इन्होंने ही जो है स्टैब्लिश कराया था लखनऊ घराना। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि लखनऊ घराना किसने स्टैब्लिश कराया था? वाजिद अली शाह जी ने कराया था। और जो ये कत्थक है ना, कत्थक से हमारे 3 घराना रिलेटेड हैं। कौन कौन से? एक तो आप ये समझो कि घराना क्या होता है। घराना एक तरीके से ये होता है कि जैसे मतलब कोई भी डांस है, उसके अलग अलग स्टाइल होते हैं। स्टाइल क्या होते हैं कि मतलब उसमें किसी एक डांस में तो क्या हो जाएगा कि मतलब डांस करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी एक में जो है डांस करने की स्पीड कम है, किसी में फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा है, किसी में फेशियल एक्सप्रेशन कम है। इस तरीके से डांस फॉर्म डेवलप की जाती है। तो जो ये घराना होते हैं कि ये एक किसी पर्टिकुलर डांस की डांस फॉर्म को सिखाते हैं, एक तरीके से स्कूल मान के चलेंगे आप इसको। तो घराना वो होते हैं। तो जो कथक है ना, कथक से कौन कौन से घराना रिलेटेड है? कथक से एक तो लखनऊ घराना रिलेटेड है। लखनऊ घराना किसने स्टैब्लिश किया है? वाजिद अली शाह जी ने स्टैब्लिश किया है लखनऊ घराना। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? जयपुर घराना है। और कौन सा है? बनारस घराना है। जो जयपुर घराना है उसको किसने स्टैब्लिश किया है? भानु जी ने स्टैब्लिश किया है। और जो बनारस घराना है उसको जानकी प्रसाद जी ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो कौन कौन से घराना कथक से रिलेटेड है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। लखनऊ घराना का स्टैब्लिशमेंट किसने किया है? भानु जी ने किया है। बनारस घराना का स्टैब्लिशमेंट किसने किया है? जानकी प्रसाद जी ने किया है। और इस डांस को रिवाइव किसने कराया है? वाजिद अली शाह जी ने रिवाइव कराया है। ठीक है, ये हो गए आपके ये। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स वही कि मतलब किस सीक्वेंस में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे अभी हमने 2 डांस हैं उनके भी देखे कि उनको किस किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है। अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और दोनों के दोनों डांस के एलिमेंट लिखेंगे कि उनको किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है, जो हम 2 कर चुके हैं। आपको साथ साथ में ये भी चेक करते रहना है कि आपको कितना लर्न हुआ है। ठीक है, तो अब हम किसके एलिमेंट्स देखते हैं? कथक की। कथक का जो पहला एलिमेंट्स है वो क्या है? थाट। ठीक है, पहला एलिमेंट्स क्या है इसका? थाट। फिर क्या है इसका? टुकड़ा। ठीक है, फिर क्या है? पराना। फिर क्या है? तराना। फिर क्या है? जुगलबंदी। फिर क्या है? करमाल्य। ठीक है, और फिर क्या है? घाट भाव। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है। एक बार और देख लो, क्या हो गया? थाट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? टुकड़ा हो गया। फिर क्या हो गया? पराना हो गया। फिर क्या हो गया? तराना हो गया। फिर क्या हो गया? जुगलबंदी हो गया। फिर क्या हो गया? कालमिया हो गया। करामल्य हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? घाट भाव हो गया। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इनको याद करके रखेंगे। फिर हमारी जो है ना, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें मतलब म्यूजिक कौन सा यूज होता है? इसमें म्यूजिक कौन सा यूज होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज होता है। मैंने आपको बताया कि कितने म्यूजिक होते हैं। अब मैं इन चीज़ों को बार बार जब आपके साथ रिवाइज करती रहूंगी ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मैंने कितनी बार ये बोल लिया होगा कि जो है ना 2 म्यूजिक है वो जो है ना हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया से वो होता है, जो क्या बोलते हैं, कर्नाटक वाला कार्नेटिक म्यूजिक है। कार्नेटिक म्यूजिक कहाँ से बिलोंग करता है? साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो रट गई होंगी अभी 2 दिन में। तो ऐसे ही मैं मतलब हर दिन ऐसी सारी चीज़ें आपको रिवाइज कराती रहूंगी, जो पढ़ाती जाऊंगी वो रिवाइज कराती रहूंगी। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि जो कार्नेटिक म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक के जो फादर हैं वो कौन है? कौन है कार्नेटिक म्यूजिक के फादर? पुरंदर दास। आज तो भाई इस पेन ने हद कर दी। क्या है? पुरंदर दास जी हैं जो फादर हैं कार्नेटिक म्यूजिक के। वो कौन है? पुरंदर दास जी हैं। और फिर जो इनकी क्वीन भी है, फादर हैं तो क्वीन भी है। तो क्वीन कौन है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, और जो एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हैं, ये याद रखेंगे, ये फर्स्ट म्यूजिशियन हैं जिनको जो है क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला है। और इनको भारत रत्न कब मिला है? 1998 में मिला है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब देखते हैं हम इसके एक्सपोनेंट्स। किसके? हमारे कथक डांस के एक्सपोनेंट्स। जो कथक डांस के एक्सपोनेंट्स वो हैं, वो कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, और अंचन महाराज जी हैं। ये तीनों के तीनों महाराज जी कौन से डांस से रिलेटेड है?
कथक से। और जो बिरजू महाराज जी हैं उनको जो है ना पद्म विभूषण मिला है। वो कब मिला है? 1986 में मिला है। अब आप मुझे ये बताएंगे जो पद्म विभूषण है वो कौन से नंबर का अवार्ड है? ठीक है, तो ये कौन से नंबर का अवार्ड है? ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में रिवाइज करते हुए चला करो तो जिससे जो है ना आपको ये चीजें याद रहेंगी। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है और अंचन महाराज है। ठीक है, और हमारे जो सिविलियन अवार्ड है उनका जो सीक्वेंस है वो क्या है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब आई होप ये आपको याद हो गए होंगे चारों के चारों। ठीक है, किस सीक्वेंस में है। अब देखो आज मैंने एक और आपके लिए आसान काम बनाया है। क्या? मैंने ना ट्रिक बनाई है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको ये ट्रिक से याद करने में आसानी रही है तो आप मुझे बता देंगे कि जो मैं 2 बाकी डांस पढ़ा चुकी हूँ और जो आगे पढ़ाऊंगी उनको भी मैं ट्रिक के साथ कोशिश करूंगी कि उनकी भी ट्रिक बना लूँ। इसकी आज मैंने ट्रिक बनाई है तो आप लोग बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। ठीक है, अगर मतलब इजीली आपके याद हो रहे हैं तो मैं बाकी की भी ट्रिक लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी? अदिति देवी सोमनाथ शिवजी में आस्था रखती थी, इसीलिए उनको प्रसाद के रूप में लाखों की विद्या मिली। ठीक है, तो हमारा जो अदिति है, अदिति से क्या हो गया? अदिति से हो गया अदिति मंगल दास। ठीक है, फिर देवी से क्या हो गया? सितारा देवी। फिर सोमनाथ से क्या हो गया? सोमवन नारायण। फिर जो है आस्था से क्या हो गया? कामिनी आस्था और नालिनी आस्था, ये दोनों सिस्टर्स हैं। फिर क्या हुआ हमारा? प्रसाद, प्रसाद से क्या हुआ? नारायण प्रसाद हो गया, काल का प्रसाद हो गया और ईश्वरी प्रसाद हो गया। ये तीनों प्रसाद को हम प्रसाद से रिलेट करके याद कर लेंगे। अब लाखों, लाखों से कुमुदिनी लाखा और विद्या से विद्या गौरी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अदिति से अदिति मंगलदास, देवी से सितारा देवी, सोमनाथ से सोमवना नारायण। फिर क्या है? आस्था, आस्था से कामिनी आस्था और नालिनी आस्था, ये दोनों सिस्टर्स हैं। फिर प्रसाद, प्रसाद से नारायण प्रसाद, काल का प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, लाखों से कुमुदिनी लाख्या और विद्या से विद्या गौरी। ठीक है, ये आपके इसके एक्सपोनेंट्स हो गए। बस यहाँ पे ये इसके एक्सपोनेंट्स आपके खत्म होते हैं। ठीक है, और अब जितने मैंने आपको डांसेस करा दिए, 3 डांसेस हो गए हमारे। कौन कौन से हो गया? भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और कौन सा हो गया? कथक हो गया। ये 3 डांस हो गए हमारे। इनको जो है ना अच्छे से याद करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को बार बार लिखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ वाला खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना। अब अगर आपको जो है देखो, अब 8th पे कमीशन भी आ गया, अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, तो उतनी अच्छी खासी सैलरी के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको भी। ठीक है, तो नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। और जो है जिसको भी जो है ना वो पर्सनलाइज्ड वाली मेंटोरशिप चाहिएगी तो जो है ना वो जो है ना लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, उस ग्रुप में मैसेज कर देंगे। और बाकी वाईटी वाली तो जो है मैं चलाऊंगी, मंडे से वो शुरू हो जाएगी आपकी। और जो पर्सनलाइज्ड वाली होगी वो 1 फेब से शुरू होगी। ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं डेली आपको टारगेट्स देती रहूँगी, डेली आपको लर्न करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कराएंगे हम। ठीक है, चलो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।